हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं रुपेंद्र। तो जैसा कि अपन कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ रहे थे। इस अध्याय के अपन ने 6 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और ये इस अध्याय का 7वां भाग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक के सारे भाग पढ़ लिए होंगे। अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। आज का अपना पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसका पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप में नहीं होती है। इसका दूसरा गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में तीसरा गुण है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। दोस्तों, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे वापस बोल देता हूँ। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। इसका चौथा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है या धनावेश से अनंत पर या अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका पांचवा गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जहाँ क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ तीव्रता भी अधिक होती है। दोस्तों, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे भी वापस बोल रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जहाँ क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ तीव्रता भी अधिक होती है। दोस्तों, अब इसका छठा गुण पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। इसका सातवां गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती है। और दोस्तों, यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समाप्त होते हैं। अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 7 गुण पढ़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सभी गुण समझ में आए होंगे। और हाँ दोस्तों, इनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। अब अपन पढ़ते हैं विभिन्न सरल आवेश विन्यासों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके लिए आप चित्र ए को देखिए। यहाँ पर जब आवेश जब आवेश Q 0 से ज़्यादा हो, अर्थात धनावेश के लिए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से दूर की ओर जाती हैं। आप चित्र बी में देख सकते हैं, जब Q 0 से कम हो, अर्थात ऋणावेश हो, अर्थात आवेश ऋणावेशित हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ आती है। अब आप चित्र सी को देखिए। विद्युत द्विध्रुव के लिए यहाँ पर एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है,
यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर आती है। आप चित्र डी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही तरफ धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन धन आवेशों से दूर जा रही है। अब आप चित्र एक को देखिए। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है इन रेखाओं में, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों नियत है। आप चित्र दो में देखिए। इस विद्युत क्षेत्र रेखा में विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो नियत है, किंतु दिशा नियत नहीं है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ी हुई है, जैसा कि हमें दिख रहा है। आप चित्र तीन में देखिए। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं में विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों ही नियत नहीं है। तो दोस्तों, आज का अपना ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और हाँ दोस्तों, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।